हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी रीता मैम आज हैप्पीनेस क्लास में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी का नाम है घमंडी कौवा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक गोविंद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर के पास एक कौवा रहता था। वो गोविंद उसे रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाया करता था और अच्छा अच्छा खाना खाने की वजह से वह कौवा बहुत अधिक मोटा हो गया था। और अच्छा अच्छा खाना खाने की वजह से वह जंगल के सभी पक्षियों को चिढ़ाया करता था। पता है कि मैंने तो आज जलेबी, बिस्किट और इमरती, बर्फी खाई है। तुम तो जंगल का रूखा सूखा ही खाना खाते रहते हो। मुझे देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। उस कौवे की यह बातें सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करते थे। एक दिन उस गांव में एक हंस आता है, जिसे देखकर वह गोविंद आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है, अरे कितना सुंदर पक्षी है। गोविंद कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में अपने साथ में रखूँगा, लेकिन सारस कहता है मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं दूर देश से आया हूँ। कुछ ही समय बाद वह कौवा वहाँ पर आता है और सारस को देख करके बोलता है, क्यों भाई, तुम कहाँ से आए हो? इतने बड़े पक्षी हो, पता नहीं आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखा है। उसकी यह बात सुनकर सारस कहता है, मैं ना दूर देश से आया हूँ, यहाँ से थोड़ी ही देर बाद मैं चला जाऊँगा। चला जाऊँगा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तू तो मेरी तरह उड़ भी नहीं सकता है। इतना बड़ा पक्षी है, तेरा तो इतना ज़्यादा वजन है और मैं तो खूब ज़्यादा उड़ सकता हूँ। तू मेरे से ना कंपटीशन कर ले, फिर मैं दिखाता हूँ तुझे। कौवे की यह बात सुनकर सारस कहता है, ठीक है, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, कौवा तो वैसे ही हल्का फुल्का होता है और वो बहुत तेज़ उड़ता है और वह अपने घमंड के कारण तेज़ तेज़ उड़ने लगा और जो वह सारस था उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वह कौवा थक गया। वह घमंडी कौवा उड़ते समय यह भूल गया था कि अच्छा अच्छा खाना खाने की वजह से उसका वजन बढ़ गया था और वह बहुत जल्दी थक गया था। अरे मर गया रे, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता, क्या करूं। वह कौवा अगर थक गया था, नीचे आता तो वह समुद्र में डूब जाता। अब वह कहाँ जाए, इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और अब तो उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था और उसका हाल बेहाल हो रहा था। अधिक थक जाने के कारण वह कौवा धीरे धीरे आसमान में उड़ता चला जा रहा था। उधर सारस धीरे धीरे उड़ने के कारण भी उससे आगे निकल गया था। जब वह सारस कौवे से आगे निकल जाता है तो वह पीछे मुड़ के देखता है और कौवे के पास आता है और कौवे से कहता है, क्यों भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत अधिक परेशान लग रहे हो। यह सुनकर कौवा कहता है, हाँ भैया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे मुझे मैं क्या करूँ? सारस कौवे से कहता है, अरे तो क्या हुआ, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। फिर क्या था, कौवा उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाता है और दोनों उड़ने लगते हैं। अब क्या था, वह सारस
उस कौवे को उसके गांव में छोड़ देता है। इस कारण वह कौवा बहुत अधिक खुश हो जाता है। सारस कहता है, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। कौवा रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो सारस भाई, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन के बाद वह कौवा जंगल के किसी भी पक्षियों को नहीं चिढ़ाया करता था और हंसी खुशी उनके साथ रहता था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आई होप बच्चों कि ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बताइएगा मुझे। थैंक यू।